जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग वो सवाल पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है, तो इस साल भी पूछे जाने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। तो आइए दोस्तों, आज का जो सेशन होगा ज्यादा इधर उधर न करके चला जा सीधे पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। इस तरह का कुछ आपका दे रखेगा और कहेगा कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम कोटि समझेंगे कि कोटि क्या होती है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि घात क्या होता है। यानी जो कोटि होती है, अधिक से अधिक क्वेश्चन में जितनी बार अवकलन हुआ है उसी को हम कोटि कहेंगे, और अधिक से अधिक जितनी बार अवकलन हुआ है उसी के पावर को हम घात कहेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं तो 3 बार हम लोग का अवकलन हुआ है, और इसमें देखा जा रहा है तो 2 बार अवकलन हुआ है, जबकि इसमें देखा जा रहा है तो 1 बार अवकलन हुआ है, और इसमें हुआ ही नहीं। तो अधिक से अधिक हम लोग का 3 बार हुआ, इसलिए इसकी जो कोटि होगी वो 3 हो जाएगी। और घात इसी के पावर का लिखेंगे, यानी अधिकतम बार जो अवकलन हुआ उसी के पावर को लिखेंगे। तो इसके पावर कुछ भी नहीं दिया है, तो घात हमारा 1 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2। अब इसमें देखा जाएगा, इसमें हम लोग का 4 बार अवकलन हुआ है और इसमें हम लोग का 3 बार अवकलन हुआ है। तो अब कोटि जो निकालेंगे और घात, इसमें अधिक से अधिक 4 बार हुआ तो कोटि 4 हो गई, जबकि घात में अब आप इसी के पावर को देखकर लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अर्थात सही क्या होगा, इस सवाल में आप त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हैं आया है, यानी साइन कास जो कुछ भी आए, यहाँ पे साइन आ चुका है और उसके एंगल का अवकलन कर दिया गया, इसलिए इसकी जो घात होगी वो अनंत होगी। यानी जिस सवाल में त्रिकोणमितीय अनुपात आए और उसके एंगल का आपका अवकलन हो चुका हो 1 बार 2 बार 3 बार, तो उस सवाल में बार बार घात क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी दोस्तों। यानी इस सवाल में जो घात आएगी वो अनंत आएगी, 1 नहीं मारेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 में हम लोग का इसमें 1 बार अवकलन हुआ है, जबकि इसमें 2 बार अवकलन हुआ है। तो जो हम लोग का कोटि होगा और घात, तो इसमें कोटि 1 बार, इसमें अवकलन 1 बार, इसमें 2 बार, तो अधिक से अधिक इस सवाल में 2 बार हो, तो इसकी कोटि 2 हो जाएगी। अब घात इसी के पावर को देखकर लिखेंगे, इसमें कोई भी घात पावर नहीं है तो हमारा 1 मान लेंगे हम, इसलिए इसमें साइन हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं आया है, तो इसमें घात अनंत हो ही नहीं सकती। अतः ये आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 में बोल रहा है कि वक्रों के कुल y बराबर a sin कोष्टक में x प्लस b, जिसमें a और b स्वयं अचर पद है, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। यानी ऐसे सवाल में, जिस सवाल में a b को स्वयं अचर बोला जाए, चाहे c को भी स्वयं अचर बोला जाए, उसमें विलुप्त करना होता है, चाहे जो भी आए। a b c इसमें 2 बार आया, 2 ठो आया है, तो 2 बार अवकलन हम करेंगे और ये विलुप्त हो जाएगा। चलिए यहां पे लिखा जाएगा हल। हल में सवाल को उतारेंगे, y बराबर दे रखा है a sin x प्लस b, और इस सवाल को हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy अपान dx, जबकि a sin का अवकलन हो जाएगा cos, कोण समान लिखेंगे, जबकि कोण का भी बाकी है अवकलन दोस्तों, x प्लस b का बचा रहेगा, क्योंकि कोण हमारा x होता तो हम नहीं करते, क्योंकि उसका 1 हो जाता। तो dy अपान dx a इंटू cos x प्लस b, और x का अवकलन 1 होगा, जबकि अचर पद b है तो उसका 0 हो जाएगा, तो हम छोड़ देंगे और इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। 1 बार अवकलन हो गया, अब 1 बार और करेंगे, क्योंकि इसमें 2 तो स्वयं अचर पद थे, 3 ठो रहेंगे तो 3 बार करेंगे। तो पुनः अवकलन करेंगे तो d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर, और a cos का अब अवकलन करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा माइनस साइन x प्लस b इंटू d अपान dx, फिर कोण का बाकी रहेगा d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर, माइनस बाहर कर देंगे तो हो जाएगा a साइन x प्लस b, और x का फिर 1, अब b अचर पद 0, तो ये हट जाएगा और इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 बार करने पे भी नहीं हटा ये भी, तो अब बस मान रखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 1 का
मान रखने पर ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग का जो समीकरण 3 है वो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, इसमें ध्यान दीजिएगा जो a साइन एक्स प्लस बी दिया है ये y के बराबर, ध्यान दीजिएगा कि y के बराबर दिया है। समीकरण 1 में आप देख रहे हैं ये y के बराबर है, तो यहां पे हम लिख लेंगे दोस्तों y, और y को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा बराबर 0। यही इस सवाल का आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा आंसर में ए भी नहीं रहना चाहिए और हमारा है भी नहीं। स्वेच्छ अचर पद बोला है, तो यदि 3 ठो को बोलता तो हम 3 बार अवकलन करते, 4 ठो रहता है एबीसीडी 4 बार अवकलन करते, यानी आपको ए बी को एकदम हटाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 आपका दे रखा है यहाँ पे, यानी कि जो निम्नलिखित अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, यानी इस सवाल का व्यापक हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हल, और इस सवाल में कभी भी जब भी इस तरह का देकर dy अपॉन dx देकर और सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ, यानी x को उधर भेजेंगे तो dy बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos x बटा में 1 प्लस cos x इंटू dx। अब आपका y एक तरफ x एक तरफ, और dy dx समाकलन का प्रतीक है, इसलिए दोनों पक्षों में समाकलन का चिन्ह लेंगे। दोनों पक्षों में समाकलन का चिन्ह लेने पर तो हम लोग चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा dy समाकलन, और यहां पे हो जाएगा 1 माइनस cos x बटा में 1 प्लस cos x इंटू dx। अब इसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तोड़ेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा y, और इधर एक को कटाना होगा, तो एक को कटाने के लिए आप cos x का अर्धक का सूत्र लिखेंगे जो कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, और नीचे cos का एक को कटाने के लिए प्लस एक को कटाने के लिए इसमें लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx। y बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, माइनस माइनस का करेंगे प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, और यहां पे हो जाएगा dx। ध्यान दीजिएगा y जो बराबर है एक आपका कट जाएगा, एक प्लस माइनस में नहीं कट जाएगा, तो बचा क्या है समाकलन 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान 2 cos स्क्वायर x/2 dx। y बराबर 2 से 2 कट जाएगा, साइन बाई cos हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 dx। अब ध्यान देखिएगा दोस्तों इसका समाकलन नहीं होता है, तो इसे हम सूत्र सेक में तोड़ेंगे, हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1। जब इसका नहीं होता तो इसकी जो सूत्र होता है उसका होता होगा समाकलन, उसके में तोड़ेंगे तो y, अब सेक का समाकलन होता है tan x, यानी tan x/2। समाकलन करते समय जो x का कुछ भी गुणांक हो उसे हम भाग में लिखेंगे, x का गुणांक 1/2 है, 1/2 हम भाग में लिखेंगे, और 1 का x के सापेक्ष x प्लस c। अब क्या होगा दोस्तों 2 चला जाएगा ऊपर, तो y बराबर हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। यही इस सवाल का आंसर हो गया दोस्तों। ये भी सवाल आपका परीक्षा में कंफर्म आने की संभावनाएं हैं, तो इसे भी आप हल करके ही जाइएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।